क्योंकि कोई ना हो भाई। अच्छा, उस ऊंचे ते ऊंचा भक्त कौन? भाई अच्छा शंकराचार्य होगा, और क्या? उनसे ऊंचा भक्त कौन होगा? हा? वो तो इस दुनिया में सभी धर्म पिताओं को डाउन कर दिया, सबको साथ साथ में हरा दिया। तो लोगों ने किसको समझेंगे सबसे ऊंचा भगत? अब बताओ, कोई ने तो भक्ति स्थापन की होगी ना, है? बताओ, मनुष्य ने, कोई ने तो भक्ति स्थापन की होगी ना। मनुष्य ही करेगा या निराकार करेगा? है? ब्रह्मा बाबा ने भक्ति स्थापन की, फिर ज्ञान मार्ग किसने स्थापन किया? जो ज्ञान से नर से नारायण बनता है, उसी आत्मा की बात है। तो अभी बच्चों को तुमको सिद्ध हुआ, आगे सिद्ध नहीं होता था। जब देखा कि ये भक्त शंकराचार्य भी भक्ति करते हैं, है? किसकी भक्ति करते हैं वो? है? अरे जड़ लिंग की भक्ति करते हैं कि नहीं? भक्ति करते हैं। तो जो भक्ति करते हैं तो जरूर पुजारी है, और जो पुजारी है वो फिर पूज्य नहीं हो सकते। क्या पूज्य कौन हो सकते? भक्ति की पहचान क्या? भक्ति की पहचान है वो भीख मांगते रहे, और अंधश्रद्धा, वो कहेंगे तुम्हारी अंधश्रद्धा है। कैसे समझाएंगे? तुम्हारी अंधश्रद्धा है कि एक से ज्ञान आता है। बताओ किस एक से ज्ञान आता है? तुम कहेंगे निराकार शिव से आता है। निराकार कैसे ज्ञान देगा? तो तुम कहेंगे साकार में प्रवेश करके। तो कौन से साकार में प्रवेश करके ज्ञान देते हैं? तो उनको समझा पाओगे? समझा पाओगे? घड़ी में हाँ समझा पाएंगे, घड़ी में ना ना हम नहीं समझा पाएंगे। समझा पाओगे उन शंकराचार्यों को? अभी कह दिया हाँ समझाएंगे, तो कहते ना 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 नहीं समझा पाएंगे, है? तो बहुत भक्ति करते हैं शंकराचार्य भी। तो बाप कहते हैं जो भक्ति करते हैं जरूर पुजारी है, पूज्य तो नहीं हो सकते। जो पूज्य होते हैं वो किसी का आधार लेते हैं क्या? है? निराधार योगी होंगे ना। एक भी की तो भक्ति करने वाला, पूजा करने वाला पुजारी जरूर कहेंगे। एक की भी भक्ति की तो भी, तो वो तो सिद्ध हो गया। ये बात तुम बच्चों के आगे सिद्ध हो गई कि इस दुनिया में सब भक्त ही भक्त हैं। पूजा करने वाले जरूर पुजारी ही कहेंगे। जो किसी की पूजा नहीं करते,
क्या? किसी के अधीन नहीं होते, उसको कहेंगे ज्ञानी। तो ऐसा तो इस दुनिया में एक शिव ही है आत्मा, निराकार अकर्ता भोक्ता, जो कोई तन में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, परंतु वो तनधारी तो नहीं कहेंगे। क्या कि पूज्य है? अभी कोई इस दुनिया में पूज्य है? कोई भी पूज्य नहीं, सब पुजारी, क्योंकि अधीन हो गए ना। इसलिए जो पुजारी हैं वो भक्ति करते हैं। तो बताया उनकी पहली पहचान क्या बताई? मांगते रहे, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जब तक चाहिए चाहिए का रट्टा लगा है तब तक भक्ति है या ज्ञानी है? भक्ति। तो वो बात तो सिद्ध हो गई तुम बच्चों के आगे। तो ये तो देखो, ये कभी बात भी नहीं करेगी, क्योंकि वो समझते हैं ये बैठ करके हमारे से आर्ग्यू करेंगे। भक्त तो आर्ग्यू करेंगे ना। हम ऐसे बड़े बड़े पंडितों से, और ये क्या हमारे से बात करेंगे? इसलिए उनको बात करने का तो वो होता ही नहीं है। हाँ, करेंगे बात, तो वो समय अभी आया नहीं है कि बड़े बड़े शंकराचार्य तुम्हारे से बैठ करके बात करें, वार्तालाप करें। आने वाला है क्या समय कि वो भी आकर के तुम्हारे सामने समझेंगे। जब तुम बच्चों में भी तो ताकत आ जाएगी ना, ज्ञान का फोर्स आ जाएगा ना, तो तुम उनकी हर बात का जवाब देंगे। इसमें भक्ति की तो ताकत है ना अच्छी। किसमें? शंकराचार्य वगैरह साधु सन्यासियों में भक्ति की भी ताकत है। तब तो इनके इतने फॉलोअर्स हैं कि शक्ति है उनमें ज्यादा या ज्ञान में ज्यादा? तुम्हारी ज्यादा शक्ति है। तुम्हारे ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है, इसीलिए इतने फॉलोअर्स तुम्हारे से प्रभावित नहीं होते, और उनके फॉलोअर्स ढेर के ढेर हैं, इसलिए उनकी भक्ति में भी ताकत है। इतने भगत हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स को भी भगत ही कहेंगे ना, ज्ञानी तो नहीं कहेंगे। ज्ञानी किसे कहेंगे? जो एक को पहचाने तो कहेंगे हाँ परसेंटेज में ज्ञानी है, कम से कम पहचाने माने तो, नहीं तो पुजारी कहेंगे। तो ये शंकराचार्य भी पुजारी ठहरा ना, तो उनका जो भगत फॉलोअर होगा ना, वो भी तो पुजारी हुआ। गुरु पुजारी तो चेला भी पुजारी। तो देखो वो भगत भी उनके ठीक पुजारी नहीं है। क्यों? वो भगत शिव की पूजा करेंगे। नहीं, वो गुरु लोग
शिव निराकार की पूजा करेंगे, किसी देहधारी के सामने मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो दूसरा आकर के और पूजा करेंगे। ऐसे नहीं है कि उनके सभी फॉलोअर्स एक जैसे होंगे। कोई शिव की पूजा करते होंगे, कोई किसी की पूजा करते होंगे। ऐसे तो कभी नहीं हो सकता कि शंकराचार्य निराकार की पूजा करें और उनके फॉलोअर्स सब निराकार की पूजा करें। कोई किसकी पूजा करेगा, कोई किसकी पूजा करेगा। तो इस बात में भी उनको फॉलोअर्स थोड़े ही कहेंगे, भी क्यों लगा दिया। और भी ढेर सारी बातें हैं। कई गृहस्थी कहते हैं सन्यासी से हम आपके फॉलोअर हैं। अरे सन्यासी ने घर घाट छोड़ दिया, जंगल में जाके रहता है, कफनी पहनता है, लंगोटी पहनता है, तुम क्या करते हो? तुम भी पहनो, तभी तो फॉलोअर हुए, नहीं तो फॉलो कहां करते हो। ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो कह देते हैं झूठ कि हम आपके फॉलोअर हैं। वो गुरु लोग भी समझते हैं ये हमारे फॉलोअर है, सब झूठ। फिर बाबा कहे ये सभी झूठ बातें हैं, क्योंकि जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उनसे भी ये बात पूछना चाहिए कि क्या आप एक शिव की ही पूजा करते हो और किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते हो? तो जो पूजा करते हो वो तो पुजारी हुए ना, तुमको पूजी तो कह नहीं सकते है। तो शंकराचार्यों को कहेंगे कोई कि तुम पूज्य नहीं हो, तुम भी पुजारी हो। वो कहेंगे हम किसी देहधारी की पूजा नहीं करते, हम तो शिवलिंग की पूजा करते हैं। उनसे कहे कि आप जो शिवलिंग की पूजा करते हो वो भी प्रैक्टिकल साकार रूप में होता है या नहीं होता है? कहते हाँ, शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं ना। तो तुम्हारा शंकर साकारी मूर्तिमान है या अमूर्त है? मूर्तिमान है ना। तो उसको तुम बड़ा मानते हो या नहीं मानते हो? उसको उसके सामने मस्तक झुकाते हो या नहीं झुकाते हो? तो तुमको पूज्य कैसे, वो पुजारी पूज्य कैसे कहेंगे? पूज्य तो कह ही नहीं सकते। यह पूज्य होता है या पुजारी होता है जो पूजा करे? तो देखो यहां इस दुनिया में सब पुजारी है। क्या कहा? सब भक्त हैं। बताओ।